पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी बहुत सुंदर बातें श्रवण कर रहे थे। दिल का दाग मिटा करके ही दिल को सुंदर बनाया जा सकता है। और निदाग चीज अच्छी लगती है, और शांति के बिना सब सूना होता है। शांति नहीं होती है तो कुछ नहीं अच्छा लगता, इसलिए शांति की कमाई बहुत जरूरी है। सदगुरु कबीर जीवन के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी सारी बातें कहते हैं, और ये सारी चीजें सद्गुण, सदाचार, शांति की कमाई मनुष्य को चाहिए। और किसी भी प्राणी को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। सुख सब चाहते हैं, लेकिन विस्तार से वो शांति क्या जाने। उनको तो पेट भर भोजन मिल जाए, फिर उसके बाद कहीं जगह और छाया ढूंढ लेंगे, वे जी लेंगे। उनको कोई चिंता नहीं है भूत भविष्य की, भूत प्रेत की, धर्म अधर्म की, कहीं नदी में स्नान करने की, कहीं देवी देवता की कोई फिक्र ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजें मनुष्य जरूरत समझता है। किसकी खोज करें, बिना देवी देवता के काम नहीं चलेगा, और बिना सुख के काम नहीं चलेगा। शांत की जरूरत है, गुरु संत की जरूरत है। और इसमें बहुत सारी बातें बाधा भी हैं, भूत प्रेत भी बाधा है, जादू मंत्र भी लग जाता है, शकुन अपशकुन होता है। जरा से शुभ शकुन में काम करें, बहुत बड़ा प्रपंच है। इतना दिमाग में ये सोचते सोचते आदमी करते करते इन सारी चीजों के लिए सदगुरु कबीर साहब एक सूत्र देते हैं, एक बहुत बड़ा यंत्र देते हैं, वो है पारख। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। वे कहते हैं पारख के बिना, परख शक्ति के बिना कोई परिचय नहीं होता है सही चीज का, सद्गुण का, सुख शांति का, ईश्वर परमात्मा का कुछ परिचय नहीं होता है। और परख शक्ति आ जाए तो साफ साफ सब समझ में आने लगता है। सत्संग के बिना कुछ जान नहीं मिलता है, मान नहीं मिलता है, क्या माने क्या ना माने, इतनी दुविधाएं, इतना भ्रम दिमाग में रहता है। तो सत्संग में निर्णय निकलता है। निर्णायक संत होते हैं, विचारक होते हैं, विचार करके निर्णय देते हैं, और वे चल करके अनुभव करके बताते हैं। कोई सुनी सुनाई बहुत बातें नहीं होती हैं। बहुत संतों के ज्ञान को, सार को लेकर के वो भी तौले रहते हैं, जीवन में आचरण करते हैं, जीते हैं, तो वही बात समाज में कही जाती है, कहते हैं। तो निर्णय की बातें सत्संग में होती हैं। सारी दुविधाएं मिटा करके सदगुरु कहते हैं कि तब ऐसा हो गया, जब परख लिया गया, सत्संग में जान लिया गया, तो दुविधाएं मिट जाती हैं। सोई संत सुजान। ऐसा संत जन जानते हैं और मानते हैं, और वही होशियार सुजान संत हैं जो ऐसा निर्भय जीवन जीते हैं। पारख क्या है? सभी मनुष्यों में ये शक्ति होती है, यहां तक कि ये शक्ति, परख शक्ति, अन्य प्राणियों में भी होती है। अन्य प्राणियों में ये शक्ति होती है। जैसे कि कह सकते हैं कि चींटी सबसे बहुत छोटी जीव है, शरीरधारी, उसमें भी एक शक्ति है परखने की। आप कहेंगे क्या परखती है वो? आप उसके सामने चीनी और बालू मिला करके रख दीजिए, बालू नहीं खाएगी, चीनी खा लेगी, परख लेगी। तो उसमें भी कुछ ना कुछ है।
बहुत से और पशु हैं, जानवर हैं, सूंघ करके परख लेंगे, देख करके परख लेंगे, छू करके परख लेंगे। तो वे सब कुछ ना कुछ शक्ति सब लिए हैं, लेकिन मनुष्य में ये शक्ति अपार शक्ति है, पारक शक्ति अपार है, लेकिन उस शक्ति को ये जागृत नहीं करता है, छिपाए रहता है, भूला रहता है। और भूल होने का अपने को इतना पंगु बना लिया है, छोटा बना लिया है, तुच्छ, किंचिग, अल्पज्ञ, क्या क्या कहता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा है, भगवान है, देवी देवता है। तो पारक बिन परिचय नहीं, सच्चाई से परिचय नहीं हो पाता है, आत्मा से परिचय नहीं हो पाता है। सही चीज, सुख शांति जहां से मिलता है वो चीजों का परिचय नहीं हो पाता है। तो परखने की बहुत बड़ी जरूरत है। देखो, बिना परखे आदमी क्या क्या करता रहता है। कोई भी कुछ कह दे, वहां भूत प्रेत है, तो डर लग जाता है। अब पारखी है तो नहीं डरता। एक पंडा जी कहने लगे, भूत प्रेत क्यों नहीं होता है, डरते नहीं हो? तो एक पारखी सत्संगी था, नवयुवक भगत जी, कहने भाई मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं डरता हूं। कहने अच्छा, तो मेरी बात सुनोगे, मानोगे? फिर वहां पर एक गंगा के किनारे नया मुर्दा तैरता हुआ भी आया है, किनारे पड़ा है, और क्या तुम उसके पास रात भर रह सकते हो, या उसके हाथ में एक धागा बांध के आ जाओगे आधी रात को? उसने कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूं। तो मैं रात को धागा बांध के उसके हाथ में आ जाऊंगा, इसमें क्या है, वो तो मिट्टी है, यह है कि अशुद्ध है, मुझे नहाना पड़ेगा। तो पंडा ने कहा कि अब इसको डरवाना है, ये बहुत निर्भय बनता है। तो वो भगत जी हाथ में डंडा लेकर के गए, चलो। और जो पंडा था, डरवाने वाला पुजारी, तो वो थोड़ा गलत प्रकृति का था, उल्लू बनाता था लोगों को, डरवाता था, भूत प्रेत के नाम पर ठगता था। तो वो भी सोचा कि हो सकता है कि बांध कर आ ना जाए, इसको डरवाना है। तो गया, पहले मुर्दा के पास लेट गया। जैसे ही लेट गया तो ये गया तो मुर्दे के हाथ में धागा बांध दिया, और बांध करके उठा कि अब जाऊं, हो गया काम मेरा। तो जो जिंदा लेटा हुआ था पंडा, वो हाथ उठाया कि जैसे मैं हाथ उठाऊंगा तो डर जाएगा कि अरे ये तो मुर्दा भी हाथ उठाने लगा। तो पंडा जी हाथ उठाया ऊपर, तो भगत जी हाथ में डंडा लिए थे, तड़ाक से मारे सी कलाई टूट गई। तब चिल्लाया, अरे बाप रे, तू तो मुझे मार डाला। अरे भाई तू कौन है? मैं एक लोगों के हाथ में धागा बांधने की तय किया हूं, शर्त लगाया हूं कि दोनों को चुपचाप लेटा रहा, नहीं अभी दूसरा डंडा मेरा चटकेगा। तब उठा और रोने लगा कि अरे भाई मैं हूं, तुम्हें डरवाने के लिए आया हूं, लेटा था। तो वो निर्भय आदमी पारखी आदमी था, परखता था कि मुर्दे में जान नहीं आ सकती है। तो अभी पारखी ना होता तो डर जाता, नहीं नहीं भाई मैं तो मुर्दे के हाथ में बिल्कुल नहीं धागा बांध सकता हूं, वहां जा भी नहीं सकता आधी रात को, वहां बहुत शैतान है, मुझे मार डालेंगे। तो देखो निर्भय रहा, आगे बढ़ा। आ रहे थे, लंबी यात्रा तय करके आए, तो सुबह सुबह एक सज्जन मिल गए। तो कहा चलो अच्छा मंदिर में स्नान करके मंदिर में सिर झुका लो। कहीं भाई देखो, मैं स्नान ठीक है कर लूंगा, सफाई करना जरूरी है और कर लूंगा, मैं ध्यान चिंतन कर लिया हूँ, अपने इष्ट का नमन कर लिया हूँ और सबको अच्छी निगाह से देखता हूँ, जितने भी प्राणी दिखते हैं सब मेरे ईश्वर परमात्मा है, सबके अंदर बैठा हुआ आत्मा को मैं दर्शन कर रहा हूँ, खुले नयन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। तो मेरा परमात्मा ये सब दिख रहे हैं, छोटे बड़े नर नारी सब दिख रहे हैं,
तुम कहाँ दर्शन कराने चलोगे? कहें नहीं नहीं, भगवान वहां मंदिर में है ना। तो कहें चलो अच्छा चलते हैं। देखे तो वो मानंदी वाला आदमी सहज अपना मूर्ति में सिर झुकाने लगा, जय भगवान की, जय हनुमान जी की, जय गौरी गणेश की। तो पीछे मुड़ के देखा कि वो भगत जी खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। कहीं आओ भाई, यहाँ पर थोड़ा सिर झुका लो, देखो भगवान का नमन कर लो। कहीं भाई अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ कह नहीं सकती, बातें करो तो कुछ बता नहीं सकती, खाने के दो फल फूल मिठाई तो आ जाएगा चूहा कर जाएगा सफाई, मुख में बैठी मक्खी उड़ा न सकेगी, मंदिर में बैठी मूर्ति कुछ कह न सकेगी। तो अब ये मूर्ति कुछ बोलती तो है नहीं, जड़ है, पत्थर है, प्रतीक है, मैं देख लिया हूँ, अच्छी मूर्ति बनी है, बढ़िया है, बनाने वालों की जय जयकार है, और ये सब बढ़िया है, अच्छा दर्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाथ जोड़ना, बोलना, लड्डू पेड़ा चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना तो भाई मेरे बस की बात नहीं, मैंने इसको सब जान लिया है। मैं जिंदा की पूजा करता हूँ, जीवित प्राणियों की, नर नारियों की, प्राणियों की जो बोलते चालते हैं। तो वहां भी वो साथी चुप हो गया कि भाई आगे तो हम कुछ जानते ही नहीं, हमको तो जो बताया गया तो सहज लोग जो करते हैं दुनिया के लोग उसको हम जानते मानते हैं। तो पारख बिन परिचय नहीं, पारख के बिना कुछ परिचय नहीं होता। संसार में अधिकतम यही है कि अपनी शक्ति को जागृत किए बिना जैसे लोग कह देते हैं, जो लिख दिया जाता है और जो भी कथा में सुन लिया जाता है, हर जगह सिर झुकाता है, भटकता रहता है, कोई निर्णय नहीं उसके पास। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हड़ाया। ये संसार भ्रम भूल में पड़ा है, जो जितना ये पूजा पाठ धर्म कीर्तन में लग करके अपने को सब भटका दिए हैं। जो जितने करता है अंधविश्वास में उतने भटक जाता है। निकलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। कब तक आखिर इसमें फंसे रहेंगे? जीवन अनोखा मिला, इतना महत्वपूर्ण जीवन, बड़े भाग मानुष तन पावा। संत जन सब बताते हैं संत सेवा करना चाहिए और पूजा पाठ ध्यान चिंतन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अब संत सेवा करना चाहिए, संत महात्मा के नाम पर भी बड़ी विडंबना है। आज का समाज देखो, पहले भी ऐसा रहा, क्योंकि असली नकली, सही गलत, अच्छा बुरा दोनों हर समय रहेगा। हमें परखना होगा। अब इधर भी पारख की जरूरत है, धर्म कर्म संत महात्मा की तरफ। जिन भक्तों को परिचय पारख ज्ञान नहीं है, वो आडंबरी लोगों को पूजा करते रहेंगे। जहां कुछ नहीं है, झूठा भेष बना करके, और एक सहज सामान्य आदमी की तरह भी नहीं है वो, कि उसके अंदर न कोई समझ है, न ज्ञान है, न शुद्धता है, न सफाई है, न चरित्र है। अब वो भेष बना लिया, काला नीला पीला कुछ सफेद, तब उसे हम गुरु जी मान लिए, महात्मा जी मान लिए। अब बस करने लगे, पूजा चरणोदक लेने लगे। कैसे कल्याण होगा? अगर यहीं पर पारख आ जाए, परख शक्ति आ जाए, तो हम समझने लगेंगे, अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। समय अनोखा मिला, इतनी शक्ति मानव जीवन की मिली है। एक एक मिनट, एक एक पल हमको कैसे गुजर करना चाहिए, सावधानी से जिंदगी। देखो रेलवे यार्ड में लिखा रहता है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। पल पल का कितना महत्व है। देखो थोड़ी थोड़ी दूर पर झंडी दिखाई जाती है, इंडिकेशन बनाए जाते हैं, तमाम लोग होते हैं, ड्यूटी करता, ट्रेन चलती है, बड़ी सावधानी। जब जब कोई घटना घटती है तो असावधानी ही है। ऐसे ही अपने जीवन की गाड़ी हाँकने के लिए हमको पल पल सावधानी की जरूरत है। जब असावधानी आई तो घटना घट जाती, अंधविश्वास भ्रम में पड़ जाते हैं, गलत मान्यताओं में फंस जाते हैं, दुख आ जाता है, चिंता आ जाती है, पाप कर डालते हैं, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है। ये असावधानी का परिणाम है। तो सावधानी की जिंदगी हमको जीना है। सावधानी है
तो हम हर जगह परख लेते हैं। जैसे कि एक पारखी भक्त थे, संतों के सत्संग में परखना सीख लिए थे, लेकिन ये भी सुने थे कि नहीं भाई, संत के बिना कल्याण नहीं होता है, संत की बहुत बड़ी जरूरत है। पारखी संत भी ये मानते हैं कि संत सहायक जीव के, संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत के बिना कोई सहायक नहीं, संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कितय। महान संत सदगुरु विशाल देव की ये वाणी है कि संत गुरु आधार, इस जीवन की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए एक संत गुरु ही आधार हैं। तो पारखी संत गुरुजनों की शरण में आकर के सभी मनुष्यों को एक बहुत बड़ा आधार, एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। इस परख शक्ति को जागृत करके हम जीवन को सरल, सहज और सच्चाई की ओर कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो वो भी संत सेवा में लगे रहते थे, भक्त थे, गृहस्थी जीवन में उनका जीवन था, अपने बाल बच्चों के साथ बहुत प्रेम से जीते थे, संतों की सेवा करते थे। मन में संकल्प था कि संत हरदम आते रहे हमारे घर में, बहुत खुशियां मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, बच्चों को संस्कार मिलता है, सांत्वना मिलती है, बड़ा बल मिलता है। तो जीवन थोड़ा है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए, इसलिए हर समय संतों के दर्शन ख्याल में लगे रहते, सत्संग मिलता। तो एक दिन की बात, संत नहीं आए, तो सोचे आज संत नहीं आए, क्या बताएं, बिना संतों के भोजन अच्छा नहीं लगता। तो बड़ी निराशा मन में थी। घर से बाहर निकले, गांव से जैसे ही बाहर निकले तो 3 साधु दिखाई पड़े। तो देखे कि संत साधु हैं, पुराने हैं, अच्छे लगते हैं, चलो कोई बात नहीं। गए, चरणों में गिर पड़े, महाराज चलिए घर, बिना संतों को भोजन कराए हम भोजन नहीं करते हैं, दर्शन दिए हैं, आइए। खुश हो गए महात्मा की, बड़े अच्छे भगत जी हैं, निवेदन कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, खोज ही रहे थे कि कोई मिले भगत और ले चले हमें। तो गए, तीनों खुश थे। अब वो सनातन धर्मी साधु थे। सनातन धर्म भी बड़ी विकट बात है, उसका अर्थ लोग मानते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन कहते हैं जो सदा से चलने वाली चीज हो, जो आगे भी चले और पीछे से चली आई हो, वो सनातन है, सदा से जो चलने वाली चीज है। हम तो समझते हैं आत्मा ही परमात्मा, ये सदा से आ रहा है। सद्गुण, सदाचार, दया, धर्म, शील रखने वाला मानो सनातन का पालन कर रहा है। प्राणियों पर दया धर्म रखने वाला सनातन का पालन कर रहा है। सफाई, स्वच्छता सब दिन सब समय की जरूरत है, ये सनातन सदाचार, नैतिक कर्म है। तो सनातन जो सदा से हो। अब जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये धर्म कोई सनातन है? अरे भाई, 1400 साल से मुस्लिम, 2000 साल से ईसाइयत और 2500 साल से बुद्धत्व, 2600 वर्षों से जैन। हिंदू परंपरा भी वैद में तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन चलो इसको भी 3-4 हजार कह लो। अब ये परंपरा तो कुछ दिन से चल रही, इसको सनातन कैसे माने? ये तो एक मत है, एक मजहब है, एक सिद्धांत लोगों का है कि मान लिए हैं सनातन। तो सनातन, चलो आज के अनुसार सनातन धर्मी की जो भगवान को मानता, गौरी गणेश को मानता, जो गंगा जमुना नदियों में नहा करके मुक्ति मानता, जो मूर्ति पूजा करता, तो इन देवी देवताओं के अनुसार जीवन जीता, कथा भागवत सुनता, तमाम ऐसे मान्यताओं में जीता, ईश्वर परमात्मा स्वर्ग नरक, उसी सनातन कहते हैं लोग। तो ऐसे वो साधु मानने वाले आए, महाराज जी के यहाँ बैठे। महाराज जी ने उन्हें बहुत स्वागत किया। कहा, महाराज जी कुछ भोजन के लिए प्रबंध हम किए हैं, क्या आप लेते हैं भोजन में? तो महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अरे क्या पूछ रहे हो भगत जी, राम नाम लड्डू और राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी।
तुम भी क्या पूछते हो? तो कहें महाराज जी तो ठीक है, फिर प्रबंध कर, बस और पूछने की क्या जरूरत है, राम नाम ही लड्डू है। बार बार इसी को कह रहे थे तीनों, क्योंकि उनको कुछ पता और नहीं था। निर्णय, विचार, सच्चाई, असलियत, आत्मज्ञान कुछ नहीं। और हाथ में माला लेते, राम 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 भैया भजन करो, हे हरे कृष्ण राधे राधे, इन शब्दों को रटने वाले बेचारे सीधे साधे साधु थे। तो ज्यादा उनको कुछ लता पता नहीं था, समाज का सुधार क्या होता है, जीवन क्या होता है, और आत्मा परमात्मा क्या है, अंधविश्वास भ्रम क्या है, कैसे कल्याण होगा, मुक्ति शांति क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, कुछ वो बेचारे नहीं जानते थे। तो भगत जी सोचे अब बड़ा मुश्किल है, कई बार हम पूछे बताते नहीं। चलो भगत जी भी कट्टर पारखी ठहरे, तो चलो पीढ़ा लगा दिए, महाराज जी जाके बैठ गए, कागज में लिख लिए कि राम नाम और गोपाल नाम और हरि नाम लिख लिए। कागज में लिख करके पर्चा बना बना करके थाली में रख दिए, थाली लाकर रख दिए। अब महाराज जी थाली देखते हैं और फिर ऊपर सिर करते हैं, तो सोचते भगत जी भोजन लाते नहीं, दाल भात रोटी लाते नहीं। कहें भगत जी कुछ लाएंगे? कहें देखो महाराज सब पारस कर दिया है मैंने थाली में, लड्डू भी है, मिश्री भी है, अब घी भी है, पाइए। कहें क्या बात करते हैं? कहें देखो मैंने उसमें लिखा, आप ही बताए हैं कि राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं, घोर घोर पी। तो आप लोग तीनों हो, इसी को घोर घोर पियो, अब भोजन की कौन जरूरत है। तो बेचारे उदास होके निराश होके पकड़ गए अपनी बातों में। तो भगत जी जान लेंगे लोकल छाप है ये। तो अंत में फिर उठने लगे, तो फिर हाथ जोड़े, नहीं नहीं खा कर जाइए, लेकिन ये केवल शब्दों के जाल में पेट नहीं भरेगा, ये दाल भात सदगुरु कबीर की बातें याद रखिए, ये शब्दों के पकवान में जीवन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो राम राम कहने भर से अगर पेट भर जाए, धन धन कहने से धन मिल जाए, भोजन भोजन कहने से पेट भर जाए, पानी पानी कहने से प्यास मिट जाए, तो फिर काम चल जाएगा। ऐसे में तो जाओ चलाओ भाई। कहें नहीं नहीं भगत जी अब हम धोखा हो गया, हमको लाइए भोजन कराइए, हम भूखे हैं। भगत जी उनको फिर दया करके भोजन कराए। तो इस तरह से कुछ बातें ये हैं, तो परखने की जरूरत है। तो पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। सत्संग में निर्णय निकलता है। कहा गया है बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, हृदय की मोह ग्रंथि ना टूटी, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। मन में जो कुमति है, कुमति बहुत बड़ा दुख है, बाधा है, अंधकार है। सुमति की जरूरत होती है। सुंदर, सुमति माने सुंदर बुद्धि, मति माने बुद्धि, सुंदर बुद्धि की जरूरत है। तो इसीलिए हमें सुंदर बुद्धि सत्संग से मिलती है। अब चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, और ये ठगनी सब देश भरे की झूठी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, तो ये कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है घूमना चाहिए, मूर्ति है, फोटो है, रख लो सुंदरता के लिए, घर सो है, ये सब धार्मिक महापुरुष रहे, उनके चित्र हैं, एक प्रतीक हैं, उनको रख लो और साफ सुथरा रखो, आदर सम्मान करो, माता पिता के चित्र रखो, वही उसकी पूजा है। उसका आदर सम्मान करना, साफ सुथरा रखना ही पूजा है, वंदना है। अब अगरबत्ती और भोजन कर रहे हैं, अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, नहला रहे हैं, सुला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, तो कैसे बिना परख के देखो बड़े बड़े लोग, पुस्तक ग्रंथ को भी लोग फूल पत्ती दे करके, भोजन दे करके सुलाते हैं, जगाते हैं, हवा भी हाँकते हैं। हाँ, और ठंडी में उनको हीटर जला तपाते हैं, और गर्मी में पंखा एसी में लगाते हैं।
दूध से नहलाते हैं, पुस्तकें सार डालते हैं। नहीं साड़ते नहीं, दूध डालते हैं। तो भाई ये बिना परख के यही सब करते हैं लोग। तो परख होने से सही किया जाता है, गलत छूट जाता है। बस इसका कोई ये खंडन नहीं है। परख लिए हम तो सही काम करने लगे भाई। जैसे भोजन खाना चाहिए, अब भोजन को हम बिना परखे, एक जगह की बात है कि एक महाराज जी थे, तो उनसे कहा गया कि भैया महाराज जी अब भोजन का समय हो गया, आप ही बनावें, आप महाराज हैं, संत हैं, तो आपका बनाया हम खा लेंगे, तो बाकी तो हम अपने से बनाते हैं शुद्ध साफ। सोचे कि साधु हैं तो बनाएंगे साफ सुथरा। अब वो महाराज सीधे साधे थे और कुछ जानते वानते थे नहीं। कहना अच्छा ठीक है, मैं भगवान का भोग लगा देता हूँ। तो थाली परस के खिचड़ी शाम को बनाए थे, गीली गीली ढीली ढीली खिचड़ी, बढ़िया पतली। तो ले गए मंदिर में, तो भगवान की मूर्ति थी, अब वो उनके सामने रख दिए, अब फाटक बंद कर दिए। सोचे कि थोड़ा काम कर लूं। अब वहां बहुत चूहे रहते थे अब मंदिर में, तो थाली रख के चले आए महाराज जी। चूहे गए सब, अब इतना कदम ताल डांस किए भोजन खिचड़ी में, तो अब उसमें इतना सब मार के गंदा कर दिए, बीट कर दिए, और पैरों से इधर उधर सब खूब दौड़े उसी में। तो बाद में 5 मिनट के बाद महाराज जी गए, थाली लाए, कहें महाराज जी अब भोग लग गया है, आओ भोजन करते हैं। तो खिचड़ी अब थोड़ी सी बर्तन में बची थी, और बाकी तो एक थाली परस ले गए थे, भगवान को समूचे छोड़ दिए, कुछ थोड़ा सा खाए चूहा उहा। तो तब पारक शक्ति लगानी पड़ी, तो देखा गया कि जो गए थे वहां महाराज जी, तो देखे कि खिचड़ी में चूहे खूब दौड़े हैं, पंजे उनके बने हैं, और उसी में गंदा भी कर दिए हैं। तो साधु को कहना पड़ा कि क्यों भाई, ये तुमको दिखता है ये भगवान के पंजे हैं, किनके पंजे हैं? खिचड़ी जो कम हुई है, गंदी हुई है, कौन आए हैं इसमें? तुमको इतना पता है, रोज ऐसे करते हो तुम, चूहों का जूठा गंदा खाते हो भगवान के नाम पर, तुम भोग लगाने जाते हो, मैं इस भोजन को नहीं करूंगा, हटाओ। तो पतीली में जो थोड़ा सा बचा है उसको, इसको हम खा सकते हैं, उसको नहीं खाएंगे, भगवान का जूठा तुम ही खाओ। तो देखो पारक होती तो कब के छोड़ दिए होते, करते करते बुढ़ा गए, जिंदगी भर अकल ना आई। क्योंकि भाई जीवित अगर कोई परमात्मा होता मनुष्य के रूप में, तो समझा देता कि भैया इस तरह करो। अब पत्थर की मूर्ति से ज्ञान नहीं मिलता है। मन सात्विक होता है, थोड़ा सहज रूप से मन प्रसन्न हो गया कि हम भैया धार्मिक हैं, हम पूजा पाठ कर दिए, लेकिन उससे ज्ञान नहीं मिलता। बिना ज्ञान के कोई आगे उन्नति नहीं होती है, सही ज्ञान चाहिए। इसलिए पारक बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जाने। सत्संग में हमको संतगण निर्णय देते हैं कि जीवित प्राणियों की पूजा अर्चना करो, मर्यादा से रहो, नैतिकता से रहो, दया धर्म का पालन करो। ये सारे आपके व्यवहारिक कर्म, परमार्थिक मानसिक शांति वाला सारा कर्म सद्गुण वाला पूजा पाठ और धर्म बन जाएगा। दुविधाओं को तज करके, सारी दुविधा को छोड़ करके और शांत से जीने की कला सीखें। ये सत्संग, भजन, भक्ति संतों के मिलने का फल है, और इसी में मानव जीवन सफल होता है, कृतार्थ होता है। तो अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।